मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज पार्ट 5 आपके सामने मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो एनटीए, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ 2020 से संबंधित है, जो आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होंगे। पूर्व में 4 वीडियो मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन के प्रेजेंट किए जा चुके हैं। उसमें यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आगे। मोस्ट एमसीक्यूज वीडियोज को प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, तलपट बनाया जाता है। तलपट बनाया जाता है खाता बही के खातों को एक जगह लिखने के लिए, खाता बही में खुले खातों की संख्या देखने के लिए, लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, सहायक बहियों में से की गई खतौनी की जांच के लिए। करेक्ट आंसर है इसका लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए। नेक्स्ट, तलपट का नाम पक्ष 1,000 रुपये से अधिक है और तलपट में 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तलपट का नाम पक्ष का मतलब यहाँ आपने 1,000 रुपये ज़्यादा बता रहा है। इसका रीजन क्या हुआ? या तो आपने क्रेडिट में 1,000 रुपये लिखना छोड़ दिया, या क्रेडिट की कोई ऐसी मद जिसका आधा, इट मीन्स 1,000 मतलब 500 रुपये आपने डेबिट साइड में लिख दिया, तब जाके डेबिट पक्ष का योग अधिक होगा। ये 2 रीजन अपने दिमाग में जरूर रखना। या तो क्रेडिट में जितनी अमाउंट लिखनी हो आपने लिखी नहीं तो डेबिट का योग अपने आप ही बढ़ गया, या भी क्रेडिट में लिखी जाने वाली राशि का आधा आपने क्या करा, डेबिट साइड में लिख दिया। देखते हैं अभी। अ से प्राप्त 500 रुपये उसके खाते में नाम कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क से प्राप्त 1,000 रुपये खाते जमा कर दिए, जमा है तो एंट्री हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेतन चुकाए 1,000 रुपये जिसे भवन खाते में लिख दिया, डेबिट ही है। हेमंत को दिए 1,000 रुपये का लेखा बहियों में करने से छूट गया, इसका ना भूल गया शुद्धि है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसे लेखे जिसका नाम जो प्राप्त हुआ है, इट मीन्स क्रेडिट साइड का मैंने डेबिट में लिख दिया तो डबल हो जाएगा। तो आप देखेंगे ए से प्राप्त, तो ए से प्राप्त होने पर आप एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। और मैंने एक एक खाते को खोलकर क्या करा, एक एक खाते को नाम कर दिया, इसका मतलब डेबिट में 500 रुपये लिख दिए, जबकि ए को क्या करना था, जमा। जमा के 500 प्लस नाम के 500 रुपये दोनों मिलकर 1,000 रुपये का डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस डेबिट साइड में दिखेगा तलपट के, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, रमेश से प्राप्त 25,000 रुपये उमेश से खाते में जमा कर दिए। क्वेश्चन से पता चल रहा है रमेश से प्राप्त हुए 25,000 उमेश के खाते में जमा कर दिए, इसका मतलब इसका आंसर होगा सैद्धांतिक अशुद्धि। यदि मैं कहता रमेश से प्राप्त किसी पूंजीगत खाते में दिखा देता तो वो मेरे लिए सैद्धांतिक अशुद्धि होती, लेकिन यहां रमेश से प्राप्त 25,000 उमेश के खाते में दिखा देना सीधा सा दिखता है हिसाब संबंधी अशुद्धि। हिसाब की अशुद्धि वो अशुद्धि होती जिसमें किसी खाते का योग ज्यादा लग जाना, किसी खाते के गलत पक्ष में खतौनी कर देना, किसी अमाउंट का कम या ज्यादा करके लिख देना। लेकिन भूल चूक अशुद्धि लिखना ही भूल जाना, और क्षतिपूर्वक अशुद्धि एक खाते में हुई गलती का दूसरे खाते में हुई गलती से पूरा हो जाना क्षतिपूर्वक अशुद्धि कहलाता है। नेक्स्ट, तलपट बनाते समय तलपट में शामिल न की जाने वाली मदें हैं। तो तलपट बनाते समय तलपट के दोनों पक्षों का योग ना मिलने पर उचंती खाता शामिल होता है। पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट भी तलपट में इंक्लूड होता है। प्रारंभिक स्टॉक इट मीन्स की ओपनिंग कैपिटल भी इंक्लूड होती है। आपने देखा होगा तलपट बनाते समय तलपट में ना शामिल कीजिएगा, यानी मध्य में शामिल नहीं किया जाएगा, उसका करेक्ट आंसर अंतिम स्टॉक खाता। लेकिन रीजन बता दूं मैं आपको अंतिम स्टॉक खाते की,
अंतिम स्टॉक खाता समस्त खातों के शेषों को बंद करने के पश्चात ज्ञात किया जाता है और यह तलपट के नीचे शेष के रूप में दिखाया जाता है, ना कि तलपट में। और यदि अंतिम स्टॉक को तलपट में दिखा दिया जाए तो ऐसी दशा में अंतिम स्टॉक को बैलेंस शीट की असेट्स साइड में दिखाया जाएगा, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सैद्धांतिक अशुद्धि का उदाहरण है, मैं पहले ही कह चुका हूं, आयगत और पूंजीगत दोनों का मिक्स जहां हो जाए वो सैद्धांतिक अशुद्धि है। देखें, आप मैं सारी अशुद्धि बताता हूं आपको। लेखा पुस्तकों में शाम को किए गए 500 के विक्रय को लिखना भूल गए, इसका मतलब ये कौन सी अशुद्धि होगी? भूल की अशुद्धि। लेखा पुस्तकों में श्याम को भुगतान किए गए 300 रुपए के लिए उसके खाते को 200 से नाम कर दिया गया, हिसाब की अशुद्धि। फर्नीचर क्रय करने के वे 200 रुपए मरम्मत खाते में लिख देना, सैद्धांतिक अशुद्धि। किसी एक ही सौदे को श्याम के खाते में 2 बार चढ़ा देना, किसी एक ही सौदे को श्याम के खाते में 2 बार चढ़ा देना, यह भी कौन सी अशुद्धि है? हिसाब की अशुद्धि। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? सैद्धांतिक अशुद्धि कौन सी? तो मैंने सैद्धांतिक अशुद्धि कौन सी बताई थी? फर्नीचर क्रय किया और उसे 2000 से मरम्मत खाते में लिख दिया। करेक्ट आंसर हमारा स होगा। तलपट का मिलान प्रभावित नहीं होगा यदि सुगन के लेखे में 201 के सौदे को नाम पक्ष में 2 बार लिख दिया जाए। सुगन के खाते में जमा पक्ष में 400 रुपए अधिक लिखा गया और मगन के खाते के नाम पक्ष में 100 रुपए के स्थान पर 500 रुपए लिखा गया। ध्यान से सुनना, आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन तीनों में यदि आपको कहें तो डिस्क्राइब कर दूंगा मैं। सुगन के खाते में 201 का सौदा चढ़ाया जाना भूल से छूट गया। सुगन के लेखे के नाम पक्ष में 201 के स्थान पे 102 लिख दी है। 201 के सौदे को नाम पक्ष में 2 बार लिखना साफ ही दिख रहा है, गलती हो गई है, प्रभावित होगा। सुगन के खाते के जमा पक्ष में 400 रुपए अधिक लिखे, समझ लीजिए 400 रुपए तो ज्यादा हो गए, किसमें? क्रेडिट साइड में। लेकिन मगन के खाते के नाम पक्ष में 100 के स्थान में 500 रुपए लिख देने वाले, 100 रुपए लिखने थे 500 लिख देने वाले, 400 रुपए मैंने ज्यादा लिख दिए। कहां पे लिखे भैया? डेबिट में। 400 रुपए क्रेडिट में ज्यादा और 400 रुपए डेबिट में ज्यादा, तो बराबर हो गया, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गए। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा ब, जो तलपट को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट, तलपट के योग में अंतर रहेगा यदि एक गोदाम निर्माण का लागत वे 1200 रुपए मरम्मत खाते में लिख दे। नहीं, डूबत ऋण की राशि 750 की जगह भूल से 650 रुपए खता दी। पहली बार डूबत ऋण की राशि जब प्राप्त होती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट होता है। तो देन 750 रुपये मुझे मिले, लेकिन मैंने 650 रुपये से खता दी, तो ऐसी दशा में 100 रुपए का डिफरेंस आएगा, जो कि मेरी तलपट के अंतर को प्रभावित करेगा। करेक्ट आंसर है ब। नेक्स्ट, रमेश को 150 रुपए का माल बेचा जिसका लेखा नहीं हुआ, यह अशुद्धि है। जब लेखा नहीं करते हैं तो उसे कौन सी अशुद्धि कहते हैं? भूल चूक की अशुद्धि। भवन निर्माण का व्यय भवन मरम्मत खाते में नाम लिख दिया। भवन कैपिटल एक्सपेंडिचर है और मरम्मत रेवेन्यू। लेकिन यदि किसी संपत्ति के निर्माण से किया गया व्यय आयगत खाते में लिख दिया जाता तो ऐसी अशुद्धि को सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट, तलपट के योग में 5000 का अंतर होगा। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सोल्व किया है, तलपट के योग में 5000 का अंतर है, तो अपने क्वेश्चन इसका आंसर जो है, राम से प्राप्त 2500 रुपये उसके नाम लिख दिए गए। राम से प्राप्त हुए तो उसे क्रेडिट साइड में लिखना था, जबकि गलती से मैंने उसे किस में लिख दिया? डेबिट साइड में। 2500 रुपये जो है आपके 2500 रुपीज क्रेडिट साइड में नहीं दिख रहे हैं और डेबिट साइड में 2500 हमने लिख दिए। इस अंतर की राशि को पूरा करने के लिए दोनों को प्लस करेंगे और उसको सस्पेंस अकाउंट से कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से हमारे ये राम से प्राप्त
₹2,500 उसके नाम लिख दिए गए। करेक्ट आंसर होगा। तलपट के योग में अंतर रहेगा यदि फैक्ट्री भवन के विस्तार का व्यय मरम्मत खाते में नाम लिख दिया गया है। नहीं। एक ग्राहक से पुनः वसूली ऋण की राशि उसके व्यक्तिगत खाते में जमा की गई। एक देनदार को किए गए भुगतान का लेखा रोकड़ भी में कर दिया परंतु उसके खातों में खतौनी करना भूल गए। मोटर कार खरीदने हेतु किया गया भुगतान मशीनरी खाते में नाम कर दिया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? क्योंकि एक देनदार को किए गए भुगतान का लेखा रोकड़ बही में तो कर दिया लेकिन उसकी खतौनी करना कहाँ भूल गए? खतौनी करना भूल गए तो रोकड़ बही में लेखा हो गया। इसका मतलब कि हमने एक तरफ एंट्री कर दी और बाकी एंट्री नहीं करी। ऐसी दशा में गलती हमारी हो गई। एक मशीन की स्थापना करने पर किया गया व्यय डेबिट होना चाहिए। मशीन की स्थापना पर किया गया व्यय मशीन से संबंधित है इसलिए कौन सा खाता डेबिट होगा? मशीन खाता। निम्न में से कौन सी मद नाम शेष दर्शाती है? नाम शेष का मतलब डेबिट बैलेंस। डेबिट शेष होना चाहिए। डेबिट शेष हमेशा क्रय वापसी, क्रेडिट, अदत्त वेतन, क्रेडिट, सेल्स, क्रेडिट, प्रीपेड, डेबिट। तो करेक्ट आंसर हुआ डेबिट। नेक्स्ट, तलपट शेषों की सूची है। तलपट के अंतर्गत समस्त खातों के शेषों को दर्शाकर गणितीय शुद्धता का पता लगाया जाता है। और हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते, अवास्तविक खाते। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी खातों की सूची को दर्शाया जाता है या सभी खातों के शेषों को सूची में दर्शाया जाता है। निम्न में से कौन सी मत तलपट के जमा पक्ष में लिखी जाएगी? जमा पक्ष में क्रेडिट साइड डेबिट, परचेज इज ऑलवेज डेबिट, डेटर इज ऑलवेज डेबिट, क्रेडिटर इज ऑलवेज क्रेडिट और सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या होगी? डेबिट। तो देन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? लेनदार। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने सभी मित्रों को इसे शेयर करें। ऑल द बेस्ट।